23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में जहां पहली बार इंडिया की मेंस और वुमेन्स दोनों टीम भाग ले रही है, शायद इस बार हरमनप्रीत कौर अपना पहला 2 मैच मिस कर सकती है। अगर आपको एशियन गेम्स के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी इस बारे में आ चुका है, आप चाहे तो जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक वहाँ पर दे दिया है। शनिवार को खेले जाने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वुमेन ओडीआई सीरीज के आखिरी मैच के बाद इंडिया वुमेन्स टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर के बिहेवियर को लेकर खूब निंदा की गई। बात होनी चाहिए थी इस एंटरटेनिंग सीरीज की, जहां पे बांग्लादेश वुमेन्स की टीम ने इंडिया की वुमेन्स की टीम को इस सीरीज को जीतने से रोक दिया था और इस सीरीज को टाई कर दी थी। बात होनी चाहिए थी उस थर्ड ड्रामेटिक डिसाइडर मैच की, जहां पे इंडिया की जीती हुई मैच को बांग्लादेश की टीम ने टाई में बदल दिया था, लेकिन पूरी ध्यान चली गई इंडिया के कप्तान हरमनप्रीत कौर के ऊपर, जहां उन्होंने न सिर्फ स्टंप को बैट से मारा और अंपायरिंग के स्तर के ऊपर भी सवाल उठाया, बल्कि बांग्लादेश टीम का भी मजाक उड़ाते हुए देखा गया। बांग्लादेश वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 226 रन का लक्ष्य दिया टीम इंडिया को। लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया जब बैटिंग कर रही थी तो 34वें ओवर पर नादिया अख्तर ने स्लिप में हरमनप्रीत कौर का कैच पकड़ा और अंपायर ने उसे आउट कर दिया। अंपायर के आउट देने पर ही हरमनप्रीत कौर खूब भड़क गए और फैसले से नाखुश होकर अपने बैट से स्टंप को तोड़ दिया और फील्ड से बाहर जाते समय भी अंपायर के साथ उनका तीखी नोकझोंक हुआ। ये मैच में तीसरी बार था जब इंडिया अंपायर के फैसले को लेकर खुश नहीं थी। मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन के टाइम पर भी हरमनप्रीत कौर की बिहेवियर अच्छी नहीं थी। उनकी हरकतों से ये साफ पता चल रही थी कि वो किसी बात को लेकर या फिर किसी की मजाक उड़ा रही है, क्योंकि कभी वो तालियां दे रही थी तो कभी वो हंस कर अपने साथियों को कुछ बोल रही थी, तो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। प्रेजेंटेशन में जब उनको सीरीज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अंपायरिंग की आलोचना करते हुए कहा कि इस खेल से बहुत कुछ सीखने को मिला। क्रिकेट के अलावा भी जिस तरह की अंपायरिंग हुई उससे हम काफ़ी हैरान थे। अगली बार जब भी हम बांग्लादेश में क्रिकेट खेलने आए तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमें इस तरह की अंपायरिंग से निपटना होगा और उसी के अनुसार हमें खुद को तैयार करना होगा। प्लेयर्स कभी कभी अंपायर के कॉल से नाखुश होता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे अंपायरिंग के ऊपर उंगली उठाते हुए कुछ कह देना, यह सभी क्रिकेट फैंस को चौंका दिया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के बाद ड्रॉ हुई सीरीज की ट्रॉफी को शेयर करने के लिए और फोटो सेशन के लिए जब दोनों टीमों को बुलाया गया तो हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के कप्तान निगारा सुल्ताना को कहा कि तुम अकेली क्यों हो, तुमने ये मैच टाई नहीं किया, अंपायर्स ने तुम्हारे लिए ये किया है, उनको भी बुलाओ, ये बेहतर होगा कि हम साथ में फोटो लें। जब वो ये बात कर रही थी तो एक वीडियो में देखा गया कि वो इशारा करते हुए किसी को बुला रही है और बांग्लादेश की टीम को निशाना करते हुए मजाक में तालियां बजाते हुए भी उनको देखा गया, जिसके बाद बांग्लादेश के कप्तान निगारा सुल्ताना ने फोटो सेशन को बॉयकॉट करते हुए अपनी टीम को लेकर वहां से चली गई। मैच के बाद बांग्लादेश के कप्तान निगारा सुल्ताना से जब हरमनप्रीत कौर के बिहेवियर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से उनकी समस्या है, इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। एक खिलाड़ी के तौर पर वो अच्छे मैनर्स दिखा सकती थी। मैं आपको नहीं बता सकती कि वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन फोटो सेशन के दौरान वहाँ पे मेरे टीम के साथ रहना मुझे ठीक नहीं लगा, वो माहौल सही नहीं था। क्रिकेट डिसिप्लिन और रेस्पेक्ट का खेल है। अगले ही दिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो हरमनप्रीत कौर के इस बिहेवियर से डिसअपॉइंटेड है। और अब इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और 1983 वर्ल्ड कप विजेता टीम के प्लेयर मदन लाल ने हरमनप्रीत कौर के इस बिहेवियर के बारे में नाराजगी दिखाते हुए कहा, हरमनप्रीत ने जो कुछ भी किया है वो पैथेटिक था, उसको किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरमनप्रीत कौर शायद भूल गई है कि वो क्रिकेट से बड़ी नहीं है, क्रिकेट उनसे बड़ा है। आप फैसलों को लेकर विरोध जता सकती है, लेकिन आप अपनी किसी भी हरकत से भारतीय क्रिकेट का नाम खराब नहीं कर सकती। हरमनप्रीत कौर ने जो कुछ भी किया है उससे भारतीय क्रिकेट का नाम खराब हुआ है। बीसीसीआई से मेरी दरख्वास्त है कि हरमनप्रीत के ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। इसके बाद आईसीसी ने हरमनप्रीत कौर के ऊपर 75% मैच फीस का जुर्माना लगाया है, जिसमें 50% मैच फीस का जुर्माना लगा है स्टंप तोड़ने के लिए, जिसको क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है ऑन फील्ड इक्विपमेंट अब्यूज, और 25% मैच फीस का जुर्माना लगा है जो उन्होंने अंपायर्स के बारे में कहा, जिसको क्रिकेटिंग भाषा में कहते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ मैच ऑफिसर्स, उसके लिए दिया गया है। और साथ में 3 डेमेरिट पॉइंट्स भी दिया गया है। अगर किसी प्लेयर को 24 महीने में 4 डेमेरिट पॉइंट मिलते हैं तो वो प्लेयर एक टेस्ट मैच मिस करेगा या फिर 2 लिमिटेड ओवर मैच मिस करेगा। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इंडिया के एक्स प्लेयर जिस तरह से हरमनप्रीत कौर के ऊपर निशाना दाग रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी वजह से इंडियन क्रिकेट का नाम खराब हुआ है, तो अब शायद आईसीसी उनको लेवल 2 का दोषी मान सकती है। और अगर लेवल 2 का दोषी उनको माना जाता है तो एक टेस्ट मैच का या फिर 2 वनडे मैच के बैन उन पर लग जाएगा और इसी की वजह से वो एशियन गेम्स के पहले 2 मैचेस मिस कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो वो पहली इंडियन वुमेन इंटरनेशनल क्रिकेटर होंगी जिन पे ये बैन लगेगा लेवल 2 की दोष पाए जाने के बाद। आपकी क्या राय है? क्या हरमनप्रीत कौर के ऊपर लेवल 2 का एक्शन होना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।